तो मैं जस्ट अभी स्किपिंग कर रहा था क्योंकि पिछले 2 दिन से हमारे टाउन में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है शाम को पर्टिकुलरली। और उससे मैं देख रहा हूँ कि मैं शाम को जो जाता था रनिंग करने के लिए, मैं अभी जा नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने अपने प्लान्स में थोड़ा और चेंजेस किए हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि कितना चेंजेस कर रहा है, मतलब ये एक जगह पे टिक नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। देखो मैं ऑनेस्टली बोलता हूँ, ठीक है। मैंने सोचा था कि मैं सुबह जाऊँगा रनिंग खेलने के लिए, क्योंकि शाम को कभी बारिश होती है, फिर कभी पेट थोड़ा हैवी लगता है, एम्प्टी स्टोमक तो फील नहीं होता, थोड़ा हैवी लगता है, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं सुबह जाऊँ रनिंग करने के लिए। बट मैंने देखा मेरे पास जो टाइम मिल रहा है मुझे रनिंग करने के लिए, वो 6 o'clock से 7 o'clock तक ही है, क्योंकि मैं 7 o'clock में आऊँगा, प्री वर्कआउट लेके मैं लैब जाता हूँ। लैब में जाके मुझे वहाँ पे 8:30 तक मुझे बैठना होता है, तो 8:30 में मैं फिर से जिम जाता हूँ, ठीक है। तो इसीलिए मैंने जितना रिसर्च किया उससे मुझे पता चला कि रनिंग इज़ नॉट प्रॉपरली, बट हाँ वो ऑलमोस्ट एक फुल बॉडी वर्कआउट जैसे ही, आपकी फुल बॉडी पूरा एंगेज होता है, स्पाइन, लेग्स, मोस्टली लेग्स, तो हर एक बॉडी पार्ट वहाँ पे एंगेज होता है और वो आपको एग्जॉस्ट कर लेता है एक लिमिट तक। तो इसीलिए 1.5 आवर इज़ नॉट एनफ कि आप जस्ट रनिंग करोगे, उसके बाद ही 1.5 आवर के बाद ही आप फिर से जाके ट्रेनिंग करोगे इंटेंसली हैवीली। तो मैं अभी देख रहा हूँ कि मेरे स्ट्रेंथ अभी बढ़ रहा है, मेरा मसल मास भी वापस आ रहा है थैंक्स टू मसल मेमोरी। तो मैंने सोचा 5 किलोमीटर इज़ नॉट लेस, ये बहुत लंबा है, बहुत दूर है। मैंने अभी 2.5 किलोमीटर अचीव कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत जल्दी उसको अचीव कर लूँगा, और मैं ये कभी ना कभी तो करूँगा ही करूँगा, बट प्रॉपरली उसको फोकस्ड करके एक सीरीज ना डालूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कंसिस्टेंटली डेली रनिंग पे जा पाऊंगा। मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मेरे बॉडी को फुल रिकवरी मिलेगा। अगर मैं एक प्रॉपरली एक एथलीट होता, अगर मुझे पैसा मिलता ये सब करने के लिए, तो मैं हाँ दिन भर खाता, सोता, रनिंग करता और बस जिम जाता। एंड मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ, तो इसके लिए मैं इसको बंद कर दूंगा। टू बी ऑनेस्ट, मुझे अपने आप को सफोकेट नहीं करना है। मैं अभी मेनली फोकस्ड करूंगा अपने हेल्थ पे, फिटनेस पे, मेरे लिफ्ट को ऊपर लेने के लिए मैं ट्राई करूंगा, मेरे मसल मास को बढ़ाने के लिए मैं ट्राई करूंगा। मैं डेली रनिंग पे जाऊंगा कि नहीं ये मुझे मैं श्योरिटी नहीं दे सकता, लेकिन डेली मैं कुछ ना कुछ फॉर्म ऑफ कार्डियो करते रहूंगा। जैसे कि आज मैंने स्किपिंग किया, जब होगा तो मैं वॉकिंग पे जाऊंगा, या फिर मैं रनिंग पे भी जा सकता हूँ, तो जब होगा तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पुश कर लूंगा। इफ अगर मैं प्रॉपरली रनिंग के ऊपर अगर फोकस करूंगा, मैंने अभी जो मसल मास जो भी गेन करे वो फिर से लूज हो जाएगा। बोला ना, मैं एक प्रॉपरली एक एथलीट नहीं हूँ, मुझे सोने के लिए 10 घंटे नहीं मिलते हैं, मैं हार्डली 6 से 7 घंटे सोता हूँ, दैट्स इट। लाइक आई डोंट वांट टू सफोकेट माई सेल्फ। फर्स्ट थिंग तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक एनिमे को देख के इतना मतलब पागल हो जाऊंगा और एक एनिमे मुझे इतना फैसिनेट कर सकता है, ठीक है। मतलब सोचो, ये एनिमे 2006 में बना था, मैं जस्ट पैदा होके 1 साल हुआ था मुझे। उस टाइम पे दिस लेवल ऑफ थिंकिंग हमारे बॉलीवुड में शायद ऐसा एक सीरीज या फिर फिल्म या फिर जो भी बनने के लिए बहुत टाइम है, शायद 10 साल लग सकते हैं, क्योंकि 2006 में इस लेवल की डिटेलिंग वाज नॉट एक्सपेक्टेड। तो ये सिंपली मैं बताता हूँ, मैं कुछ स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, लेकिन हाँ सिंपली मैं बस समझाता हूँ कि क्या स्टोरी है। तो यहाँ पे 2 लोग होंगे, मैं नाम नहीं बोलूंगा। तो एक को डेथ नोट मिलेगा, वो एक ऐसा नोट है जहाँ पे आप जिसका भी नाम लिखोगे, टाइम लिखोगे और कॉज लिखोगे तो उसका डेथ हो जाएगा। तो मैंने इनिशियली फर्स्ट एपिसोड में मुझे लगा कि क्या ही है, ओके नॉर्मल है। और फर्स्ट एपिसोड में मुझे ऑनेस्टली मैं थोड़ा बोर हो गया था। मुझे लग रहा था कि क्या ही है, एक इंसान को मिल गया डेथ नोट, वो भी सिंपली सब क्रिमिनल्स को मार रहा है, तो अच्छी बात है, क्या ही स्टोरी होगा इसका। बट सेकंड थर्ड एपिसोड के बाद कहानी में आती है ट्विस्ट, ओके। जिसको मिलता है वो अच्छे काम करेगा, वो सोच के बुरे काम करने लगता है, तो वो धीरे धीरे एविल में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसको ढूंढने के लिए और एक इंसान आता है वहाँ पे, बोथ डोंट नो ईच अदर, दोनों को ढूंढ रहे हैं। अभी तक जस्ट मैं 5 एपिसोड में हूँ, ठीक है, और मैं 5 एपिसोड के बाद ही पूरा ऐसे पागल हो जा रहा हूँ। तो और मेरे पास 32 एपिसोड है, तो आई एम रियली एक्साइटेड कि बाकी 32 एपिसोड के बाद मतलब एंड में क्या होने वाला है एंड क्या नहीं। एंड आई विल ऑनेस्टली रिकमेंड यू ऑल टू वॉच दिस। अगर किसी ने एनिमे देखना स्टार्ट नहीं करा और या फिर स्टार्ट करेगा सोच रहा है, तो मैं इसको हाईली रिकमेंड करता हूँ। देखते हैं और क्या होता है। प्री वर्कआउट मील। सो मैंने रात में जो बोला कि जो 5K वाला रनिंग सीरीज है उसको मैं रिज्यूम नहीं करूँगा, और तो उसके सिवाय मुझे कोई तो एक सीरीज को रिज्यूम करना पड़ेगा है ना। अभी जिस पे मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ, स्ट्रेंथ बढ़ाने पे, मेरे लिफ्ट्स को अप करने पे और मेरा वेट बढ़ाने पे, मैं सोच रहा हूँ कि मैं वही जो स्टार्टिंग में जो कर रहा था अपने लीन बल्क को, तो मैं वही लीन बल्किंग वाला सीरीज को फिर से स्टार्ट कर दूँ। अभी वाई लीन बल्किंग, प्रॉपर बल्क क्यों नहीं, लीन बल्क ही क्यों? उसके बहुत सारे रीजन है मेरे पास। पहला रीजन, मेरा जो फेस कट है, ये जो लंबा फेस कट है, मैं जब मोटा होता हूँ तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता, बड़ा है, भद्दा दिखता है, मेरा जॉ लाइन सब गायब हो जाते हैं, वो चीजल फेस। अभी भी थोड़े फैट शायद थोड़े आ गए हैं, लेकिन वो
चीजल फेज मुझे हमेशा चाहिए होता है। सेकेंड थिंग, मेरे जो वेन्स है, जो हाथों में जो वेन्स जो नॉर्मली दिखते हैं, मुझे नहीं चाहिए कि वो वेन्स छिप जाए। और थर्ड थिंग, मुझे मेरे एब्स की विजिबिलिटी भी चाहिए, ठीक है। मुझे ऐसे बल्क नहीं करना जहाँ पे मेरे एब्स नहीं होंगे। जो जो चीज़ें मुझे बहुत कॉन्फिडेंस देती हैं, उन सब चीज़ों को सेक्रीफाइस करके मैं एक सुपर हैवी बल्क करूँ। मैंने एक बार ट्राई करा था बल्क करने को, और तब मेरे दोस्तों के साथ मेरा बहुत कॉम्पिटिशन था, और तब मेरा पीक वेट था, टू बी रियली ऑनेस्ट, 57 इश के आसपास होके। मैं 53 किलो हूँ, एंड मुझे अभी अपने वेट को अप करना है, लेकिन डर्टी बल्किंग करके नहीं, थोड़े थोड़े कार्डियो करके मुझे अपने फिजिक को बैलेंस करके थोड़ा लीन बल्क करना है, ठीक है। क्योंकि मैं दिन में 5 से 6 मिल लेता हूँ। अगर मैंने थोड़ा भी कार्डियो नहीं करा तो मैं वही डर्टी बल्क कर लूंगा शायद। तो उसका मेन फोकस मूवमेंट होगा वेटेड डिप्स, ओके। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने वेटेड डिप्स में 20 किलो के साथ किया है मेरे से, तो इस बार फर्स्ट सेट ही मेरा वेटेड डिप्स का 20 किलो के साथ होगा। उसमें 5 से 7 या फिर 8 रेप तक जाऊंगा, और मेरा मेन टारगेट है जब तक मैं 30 किलो के साथ वेटेड डिप्स में 8 क्लीन रेप नहीं मारता, तब तक मैं वेटेड डिप्स में भी 5-3-1 रूल यूज करूंगा। गोल इज कि आज मुझे लास्ट सेट में 25 किलो के साथ 1 या फिर 2 रेप मारना है, दैट्स इट। फर्स्ट टाइम ईयरफोन लाया है क्योंकि जिम के गानों से मैं पक चुका हूँ, और मुझे शायद एक्स्ट्रा हाई बजाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मोटिवेशन भी चाहिए, तो हाइप अप करने के लिए सर 22.5 kg। Oh, 25 kg top set, 1 rep बजरंग बली। एक ही गया, 1.5 एटलीस्ट मेरा ऑल टाइम पीआर है, हो गया। हाईएस्ट 22.5 किलो के साथ ही मारा हूँ मैं, 1 या 2 रेप बस। पहले खींचा, आगे गया, देखा। डंबल OHP 25 के साथ करते रहूँगा, इंक्लाइन डंबल प्रेस 30 के साथ करूँगा, मतलब मसल मास कितना बढ़ गया होगा, और वेट भी बढ़ गया होगा बहुत। वो अचीव करना है, डर्टी बल्क करके कुछ नहीं मिलेगा।
लास्ट 7.5 लास्ट अभी जा रहे हैं हम लोग चलने के लिए, कहते हैं सेट कुछ ना कुछ कार्डियो तो करते रहूँगा, तो चलने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा एडिंग करके आ जाएंगे। और क्या ये तो ये हमारा वही टॉप एनिमे लवर जिसने मुझे रिकमेंड किया था 17 ऑस्कर जीता है। क्या लॉर्ड ऑफ द रिंग्स जीता है। मूवी है कि सीरीज है? ट्रिलॉजी बस 3 था। मूवी है सीरीज है? मतलब 3 ही तो ट्रिलॉजी है। 3 मूवी है बस। हाँ देख लेंगे क्या मूवी में क्या है। माय लाइफ सेकंड मसला आज डोनट विभूति भाई की तरफ से हो गया, हो जाएगा धीरे धीरे। अभी हो गया, अगर 1-2 हो गया तो हो जाएगा धीरे धीरे। अनलॉक हो गया ना, अनलॉक हो गया एक बार। आज मेरी जिंदगी का फर्स्ट मतलब करने की वजह से पार्टी क्या हो रहा है इसमें जलजीरा मार के आ गए हम लोग। ओह बहुत हो गया। पी जल्दी पी। तू नहीं पी पा रहा था, मिला था थोड़ा सा। तू पी नहीं पा रहा शायद। सबसे ज्यादा सुमित का गिरा है बाहर। हाँ बे मैं तो फुल पी दिया भाई। तेरे मुंह से निकल रहा था पता है। थोड़ा उनसे नाक से निकलेगा लगा मुझे। मेरा एक बार नाक से निकला था रे। कुछ हवा नहीं ये क्या निकला। लेमन सोल्ट सोडा है सस्ता वाला। इसे थोड़ा यहाँ दे पे दे जलजीरा। ये पीने के बाद मजा नहीं आएगा इसे। लग जस्ट नॉर्मल थोड़ा ही नहीं रहा है। हाँ ये मजा था रे। हमारा अंकल डाल इसे थोड़ा दे दे। उसका मुंह का टेस्ट बिगड़ गया होगा। हाथ में टेस्ट गया पूरा। ये पी बेस्ट है। मजा आ गया। नेक्स्ट टाइम ऐसा ही करेंगे। यही करते हैं।